Morning everyone, welcome back to Amungi Kamya. Today my topic is solved paper, that is the previous questions. ये प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2020 का दिया हुआ है और ये हम सारी चीज़ें इसमें सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक अपने फ्रेंड से लिए हुए हैं। मुझे लगा कि जो फर्स्ट टाइम अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम्स देना चाहता है या प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या फिर अगर कोई बहुत बार भी दिया अगर उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का ये पैटर्न रहता है कि हर बार क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चंस को क्या करता है कि रिपीट कर देता है, क्वेश्चंस पूछता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें ये देखते हैं। टोटल टाइमिंग अगर देखते हैं, टाइमिंग की बात करेंगे तो 2 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 150 मार्क्स के होते हैं। सम गिव द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। लाइक आपको क्वेश्चंस ऑल अटेम्प्ट करने होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। नेगेटिव ये हो गया कि अगर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, सपोज़ आपका गलत हो जाता है तो उसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जस्ट टू हैव टू ट्राई टू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस का हम देखते हैं, बातें करते हैं। इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है उसका आंसर्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये चीज़ों को बताने का प्रयास जरूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, पंचकारी यानी कि पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो दीवारों के अर्ध कीमती पर पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो जहांगीर ने कारखाने बनाए थे। किसने बनाए थे? जहांगीर ने कारखाने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड यानी कि बंगाल का द्विशासन प्रणाली किसके लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के लागू के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म में संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी किया हुआ था, इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट में देख लेते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 स्वराज पार्टी गठन किया था। नेक्स्ट में देख लेते हैं प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें से इंडिगो की खेती करने वाला किसानों का दमन का चित्रण किया गया की रचना की गई है। तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। अब इसको चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन्स ले सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीटेड करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा जो होता है रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। एक्चुअली में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश तो हर जगह अवेलेबल रहता है, हिंदी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता और हिंदी का काफ़ी डिमांड भी रहता है अगर देखा जाए तो इसीलिए हम हिंदी में इसको लेके आते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए PDF चाहिए इंग्लिश में तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। चलिए 7 देखते हैं। 1760 में प्रसिद्ध वांडी वंश का युद्ध अंग्रेज़ द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो कार्नेटिक द्वारा। निम्न में से, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस अधिनियम भारत के पृथक निर्वाचक मंडल का आयोजन किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट इज 1831 में बुद्ध भक्तों के नेतृत्व को कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। नेक्स्ट, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। जस्ट पॉइंट नाउ डन it is a very important, it's a very VVI। 1857 revolts many times this repeated the questions। किसने नेतृत्व किया, कहाँ से कौन नेता लड़े थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी VVI हो जाएगा, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। इसके बारे में हम बहुत जल्दी डीपली में लेके आने वाले हैं वीडियो 1857 रिवोल्ट को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। मैंने बताया था कि इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसी पे हम बताते चलेंगे।
नेक्स्ट, चंपारण के एंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। इसके कहने पे ही गांधी जी बिहार में आते और चंपाग्रह सत्याग्रह लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर इसकी प्रथम राजधानी है, जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया रहा। सो यू आर गोइंग टू द ऑप्शन नंबर ई। अगर नहीं दिया रहता है तो क्या चले जाते हैं? ऑप्शन ई के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं 40, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चंपारण था। कौन सा था? चंपारण। इसमें हम 1 to 50 ही कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप रेकमेंड करते हैं तो पार्ट 2 और 3 भी ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? तो कालीबंगन में क्या मिले हैं? खेतों के निशान मिले हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते थे। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान यानी कि सचिव अवस्था सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म। अभी हम हाल में ही इसे जैन धर्म को कवर किया, यानी कि महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे ना। 3 रत्न में कौन कौन से दिए थे आपको दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो को जाकर देखें। आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इनफैक्ट मैंने अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं स्पेशली बिहार से रिलेटेड, या आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो बिहार एसआई, सो उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो आप उसे ज़रूर एक बार देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस शासक के चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई? तो किसने किया था? कश्मीर में आयोजित किया तो कनिष्क था। किसने किया था? तो कनिष्क। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो योम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योम। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबल ने नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। कौन सा था? चोल वंश। गुड, द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्न कौन से राज्य का भारत के सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? सौर ऊर्जा का उत्पादन है तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बहुत सारे जोड़े हैं, लेकिन ये जोड़ा जो हो जाएगा वो सही होगा। लैंडजिंग गया में जो किया। 24 में देखते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में पिंडमोट स्वैपल मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी तराई मिट्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अ गिवन ईयर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोशी और मगध का जोड़ा हो जाएगा। कोशी और मगध का जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जनजाति और जिलों को निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो खरवार और भागलपुर। खरवार और भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। बिहार के किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है? तो 7.27 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण। काफ़ी जल्दी इसको फास्ट कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे हैं, जो पहले से दिया उसी को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा जापान में। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देशों का भाग है? तो डेनमार्क का ये क्या हो जाता है? पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर
2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों के किस देश का सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चंस को बार बार सुनने या पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे माइंड में सेट हो जाता है। मैं इसीलिए सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ कि आपका माइंड उस तरीके का प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, रिपीटेड करते हैं, पता होता है फिर भी रिपीट करते हैं, रिवीजन्स करते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न देशों में से कौन सा देश 2019 का सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा अगर करता है तो वो चीन है। यानी कि इसको क्या बोला जाता था, एशिया का मरीज बोला जाता था। अब डॉक्टर बन के घूम रहा है और इसके पास सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में से सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक महाद्वीप में कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका के पास हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासी वर्ग की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं, निम्न का कॉफी उत्पाद क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र कर्नाटका में नहीं है? तो पुलनेज हो जाएगा, पुलनेज। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक जनसंख्या में? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, बिहार के प्रवाहित होने वाली निम्न नदियाँ उत्तर की ओर जाने वाली कौन सी नदियाँ नहीं है? तो ये सब उत्तर में ही बहती है। नदियों के बारे में भी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप इससे भी कोई क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। तो क्या जाएंगे, वी आर गोइंग टू द ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे क्योंकि सारे उत्तर सही हो ना और बोल रहा है कि नहीं है, ये तो सब जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो फिर पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि 1 to 50 ही कवर करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसे करके लाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक नया तंत्र होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 जी हो जाएगा। आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? 243। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागरिकता यानी संशोधन कब पारित हुई थी? तो कब हुई थी? तो दिसंबर 2019 में। बहुत यहाँ पे हल्ला हो रहा है क्योंकि ऊपर काम चल रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 73 संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन पर बिल से हुई थी? तो ये हो गया 64वां संविधान संशोधन पे बिल यहाँ पे पारित किया गया था। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ष 1632 के बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना यहाँ पे पहली बार किया था बिहार में। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीय का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को कोई नहीं जगाना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट, हाल ही में संसद की नई इमारतों का निर्माण में बोली जाने कितने जीत लिया गया था? हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया था? किसने? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? स्मृति ईरानी। डन हो चुका 50, इतना ही तक रहने देते हैं और बाकी जो बचा वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये जो प्रीवियस ईयर्स का जो सॉल्व पेपर है आपको पसंद आया होगा और आपको अगर आगे का चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।